नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। असामाजिक तत्वों में मचा हड़कंप। एसपी बोले अफवाहों पर ध्यान न दें, हर बारीक से बारीक हालातों पर नजर। थाना नागदा क्षेत्र में कल रात शांति सौहार्द कानून को कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था और नागदा पुलिस बल के साथ ही थाने के बल नागदा पहुंचे थे और हालात का काबू किए थे। इस उद्देश्य को लेकर आज जिसके बाद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से आज नागदा पुलिस और प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च थाना नागदा से प्रारंभ होकर मिर्ची बाजार, राजद कॉलोनी, चंबल सागर कॉलोनी, किलकीपुरा, चंबल मार्ग, काल भैरव मंदिर, थाना चौराहा, पाल्या रोड, महिदपुर नाका, बस स्टैंड, जवाहर मार्ग होते हुए कोटा फाटक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान एसपी देहात अभिषेक रंजन, एसडीओपी आकांक्षा बछोटे, तहसीलदार मधु नायक, तहसीलदार सुभाष सुनेने, देवेश कोखले, थाना प्रभारी नागदा अमृतलाल गवरी, ऊर्जा डेस्क प्रभारी योगिता उपाध्याय, थाना बिरला ग्राम प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, अन्य प्रभारियों के साथ नेतृत्व में पुलिस बल ने क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और लोगों से आग्रह किया कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। थाना नागदा पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। रात में ट्रेन में एक पक्ष के साथ मारपीट हुई है। कुछ ऐसा आरोप है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसमें मारपीट की है। ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और रात को बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो दो लोग हैं आपस में आमने सामने होने की स्थिति, लेकिन पुलिस ने इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। किस तरह का मामला रहा और क्या इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात में जीआरपी थाने से नागदा से सूचना आई कि ट्रेन में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में जीआरपी पे, क्योंकि ट्रेन जीआरपी रतलाम की तरफ से आ रही थी तो जीआरपी रतलाम में मामला दर्ज किया गया। 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्ची की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष के गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग जीआरपी थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी खाचरोद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा। आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो जीआरपी के सीसीटीवी कैमरे हैं वो जीआरपी पुलिस देख रही है और आगरे में बेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम जीआरपी को स्थानांतरित की जाएगी। सर, आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बने रहने वाली है या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं। सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान न दें। जीआरपी और रतलाम पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खाचरोद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरोद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया जाए। सर, डेली अप डाउनर थे या वैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सर, अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई आपराधिक एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा।